तो मेरा भाषण केवल रांची तक सीमित रहने वाला नहीं है। मेरा भाषण राजस्थान में भी सुना जाएगा। मेरा भाषण हो सकता है उत्तर प्रदेश में लाइव चल रहा हो, इसलिए मैं गैर जिम्मेदारी का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन भाइयों में एक कहानी केवल आपकी सुनाना चाहता हूं। जैसे भगवान राम की बात होती है, राम की राम तो हमें भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। केवल छत्री जिंदाबाद, छत्री जिंदाबाद, छत्री जिंदाबाद, मां भवानी से काम नहीं चलेगा। जिस समय अयोध्या के अंदर राज तिलक की तैयारी हो रही थी, उसी समय माता कैकेयी ने दो वचन जो कभी दशरथ जी ने दिए थे, उसी को माता कैकेयी ने मांग लिया। अभी लवली आनंद जी महिलाओं की बराबरी की बात कर रही थी। लवली आनंद जी नहीं है, लेकिन मेरी बहनें बैठी हुई है। ये दो वचन क्या थे? ये दो वचन क्या थे? कब दिया था दशरथ ने? देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ लड़ रहे थे, वो घायल हो गए थे। युद्ध भूमि से कैकेयी बचा करके लाई थी, यानी उस युद्ध की भूमि में कैकेयी मौजूद थी। तो ये बराबरी का दर्जा जिसकी आज आप बात कर रहे हैं, देवासुर संग्राम के समय में भी महिलाओं को बराबरी का हक था, बचा करके लाई थी। और जब राजा दशरथ को होश आया, तब उन्होंने दो वचन दिए कि कैकेयी, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए जब भी मांगना हो मांग लेना। दो वचन मैं देता हूं, दो बात कोई भी जो तुम रखोगी तो उसको मैं मानूंगा। और वही कैकेयी ने मांग ली। उसी समय परशुराम पैदा। आप मेरे बड़े हैं, मैं हाथ जोड़ करके आपको बताना चाहता हूं कि परशुराम ने क्षत्रिय वंश का नाश नहीं किया था। है वंश के राजा जिन्होंने उनके पिता की हत्या की थी, उनके पूरे परिवार को मारने का काम किया था। राम को परशुराम ने कभी चुनौती नहीं दिया है, यानी ब्राह्मणों और ठाकुरों का कभी झगड़ा नहीं रहा है क्षमा के साथ। तो भाइयों, हमने कहा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये सबक है। मेरे बच्चों, आपको सबसे पहले अपना इतिहास जानना चाहिए, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी उपलब्ध है अंग्रेजों के आने के बाद, सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों ने काम किया, और इसके अलावा लगभग 1000 वर्ष तक हम शकों से लड़े, हुणों से लड़े, डचों से लड़े, मुगलों से लड़े, बिलकासिम से लड़े, चंगाजी खान से लड़े, लड़ते रहे। इन सब लोगों ने हमारा इतिहास मिटाने का काम किया है। लेकिन फिर भी जो इतिहास उपलब्ध है, अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वो हमारा इतिहास है। यदि हम रामचरितमानस की बात करें तो हमारा इतिहास है। यदि हम भागवत पुराण की बात करें तो ये हमारा इतिहास है। यदि गीता की बात करें तो ये हमारा इतिहास है। मनुस्मृति की बात करें तो ये हमारा इतिहास है।
अभी हमारा इतिहास सुरक्षित है। हम कौन है साथी? हम कौन है? अगर किसी को संदेह है कि हम कौन हैं, तो दिल्ली में जाकर के पांडवों का किला देख लो, तुमको पता लग जाएगा हम कौन। अगर किसी को संदेह है हम कौन है, तो दिल्ली में जाकर के पृथ्वीराज चौहान का किला देख लो, उनके नाना अनंतपाल का किला देख लो, आपका संदेह दूर हो जाएगा कि हम कौन है। हम कौन है? हमारा इतिहास क्या है? राजस्थान का चप्पा चप्पा, चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, जाकर के देख लो, आपको अपना इतिहास मिल जाएगा। वो हमारा ही इतिहास है, किसी दूसरे का इतिहास नहीं है। आज क्षत्रिय एकता ये बहुत ही जरूरी है, एकता होना जरूरी है। अरे हमारे समाज में देश के लिए कुर्बानी दिया है, क्षत्रियों के साथ साथ क्षत्रवानियों की कुर्बानी कम नहीं है। कदम से कदम मिला करके देश की हिफाजत किया गया, लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज हम क्यों हाशिए पर हैं? आज क्यों हमारा समाज जो है, जो हमेशा छाता का काम किया है, क्षत्रिय सबको लेकर के चलने का काम किया, आज हम क्षत्रिय कहाँ हैं? आज जब यहाँ पर आप हम ये कहने के लिए आए हैं, यहाँ पर भी हमारे दो सांसद होते थे हमारे समाज के, चाहे वो पीएन सिंह हो, पीएन सिंह थे, सुनील सिंह थे, ये तमाम लोग थे। आज कहाँ हैं? इसलिए एकता जरूरी है। आप जब तक अपना एकता नहीं लाइएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही हाशिए पर रहेंगे। पूरे देश में इस तरह का चल रहा है माहौल, इसलिए हम सभी लोगों को कहने के आए हैं, आज ये सब लोग मिलकर के एकता बरकरार करिए, एकता में शक्ति है। और इस तरह का अन्याय जो होता है, आपकी आवाज कौन रखेगा? आप बताइए, अगर यहाँ से कोई क्षत्रिय, कोई राजपूत सांसद नहीं होंगे, तो आपके साथ जो अन्याय होगा उसको भी आपको दूसरे प्रदेश को देखना होगा, आपको दूसरे सांसद को देखना होगा। यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है? इस पर भी ये करना होगा, एकत्रित होना होगा, सोचना होगा, प्रतिकार करना होगा, सबको एक रूप लाना होगा। ये मैं कहने के लिए आई हूँ, मुझे दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सबों को चाहती हूँ पूरे देश में हमारे क्षत्रिय एक हो। हम सभी लोगों चाहिए और चाहेंगे कि महिलाओं को, हमारी आधी आबादी को कैद करके नहीं रखे, भी वो बहुत संख्या में है, हमारी मौजूद शक्ति यहाँ संख्या में है। कल जब हम आए तो काफी संख्या में थी, फिर भी उतना नहीं है जितना पुरुषों की संख्या है। इसलिए आधी आबादी को आधा हक के लिए बाहर आने की जरूरत है और ज्यादा संख्या में आप लोग जाइए, क्योंकि आज जो है ये लोकतंत्र है, संख्या का खेल है। और जब 33% आरक्षण, जिसके लिए हम लोग ने संघर्ष किया, आनंद मोहन जी आवाज उठाए थे, सांसद थे, मार्शल आउट हुए थे कि महिलाओं को, आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। मैं पूर्व सांसद थी और मैं दर्शक निर्जा से पर्चे गिराई थी, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। तो 48 घंटे का मेरा अरेस्टिंग हुआ था उस समय में। आज जो है यहाँ नरेंद्र मोदी जी और सरकार जो है, बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार तक आधी आबादी को आधा हक दे दिया है। तो हम जब तक अपने घर की महिलाओं को बाहर नहीं निकालेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, तब तक इसका लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए आज महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, आप अकेले मत आइए, अपने साथ में अपनी पत्नी को जरूर लाइए, बहन को लाइए, बेटी को लाइए। और तभी जाकर हम लोग तो हमेशा राज किए हैं, हम लोग तो देश में राज किए हैं, और हम लोग से राजकाज जो है उसमें हमेशा महारानी होती थी, लेकिन यहाँ पर दुर्गावती यहाँ है, उसी तरह से हारा रानी थी हमारे यहाँ। हारा रानी जो थी, वो जब देखे कि पति हमारी लड़ाई में विमुख हो गए हैं, तो तुरंत शादी हुई थी, उन्होंने अपने ही हाथों से हारा रानी अपना गर्दन काट करके परोस के भेज दिए हमारे
जो गणमान्य उपस्थित थे यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि गाँव से चल के लोग आए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी मैं बहुत से गाँवों में गया तो एक समस्या देखने को मिली कि जो क्षत्रिय समाज 3 भाग में बटा हुआ था। एक तो कहा जा सकता है कि जो गले में बहुत ज्यादा सोना का चैन पहन के घूमते हैं, एक जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हम अपने बाल बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाएं लिखाएं, जिंदगी में आगे बढ़ें, और तीसरे वो है जो कि हताश होकर गांव में बैठ गए हैं, जिनका सारा चीज छिन गया है। तो ऐसे तीनों लोगों को हम लोगों ने यहाँ मिलाने का प्रयास किया, और जो सोना पहन के घूमते हैं उनको भी मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई इतना सोना का बोझ लेके गला में मत घूमो, अगर बोझ उठाना तो किसी गरीब लड़की का बोझ उठा लो। ये मैसेज हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, और एक तरह से आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इस तरह का, क्योंकि एक कहावत थी कि बेंगों को एक साथ नहीं तौला जाता है। हमारे विषय में यही बोला जाता है कि हम बेंग हैं और एक साथ इनको एक तराजू में तौलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास रंग लाया है और एक तराजू में हम लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। राजनीतिक जो है वो हर जाति को कहीं ना कहीं बिखराव की ओर ले जाती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, राजनीति का जो तकाजा है, हम भी नहीं कहते हैं कि हमको इसके माध्यम से एमपी बनना है, एमएलए बनना है, लेकिन इतना हम जरूर चाहेंगे कि एमपी एमएलए कोई भी बने, लेकिन उसमें हमारी समाज की बहुत महती भूमिका हो, या तो हम जरूर चाहेंगे। बाकी बात हमारे समाज से कितना एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। क्षत्रिय समाज जो है पिछड़ रहा है। नहीं, क्षत्रिय समाज पिछड़ गया है। देखिए, सबसे ज्यादा कन्वर्सन अगर हुआ है जब से मुगल के आने के पहले, अफगानिस्तान से लेके तो आप पता लगाइए तो सबसे ज्यादा क्षत्रियों में हुआ है। इसके बाद मुगल आए तो हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता बनाने का प्रयास किया। गलत इतिहास से लिखी गई। जोधाबाई का नाम का कोई शख्सियत था ही नहीं इस दुनिया में। हरकाबाई की शख्सियत थी जो कि जोधपुर की एक दाई की बेटी थी, लेकिन उसको ऐसा चित्रित किया गया कि मान सिंह की बहन है। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो हमको बोल दिया कि तुम तो राजा के बेटे हो, तुम्हारा काम है अय्याशी करना, दारू पीना और घोड़ा चलाना, तलवारबाजी करना, ये तुम्हारा काम है। जबकि हमारा काम खेती था। हमसे ज्यादा इस धरती की सेवा कोई नहीं करता था। हम किसान थे। राजा एक होता है, जमींदार भी एक होता है, लेकिन हम किसान थे। लेकिन हमने खेती गृहस्थी छोड़ी। एक तरह से हमको विमुख षड्यंत्र किया गया। कारण क्या था कि हम मजबूत कौम तो थे, लड़ाकू कौम थे, मजबूत कौम थे, तो हर कोई बाहर से जो आक्रमणकारी आए यही सोचे कि सबसे पहले इनको कमजोर करो। अगर ये कमजोर होंगे तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान को बहुत आसानी से अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन क्षत्रिय कौम जो है, आज हिंदुस्तान भी बचा है तो क्षत्रिय समाज के कारण बचा है। जितना लड़ा है, हमारे लोगों ने जितना बलिदान दिया, और हमारा एक आदमी, एक परिवार, महाराणा प्रताप जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, आप देखेंगे 1000 साल लड़ने का इतिहास अगर किसी एक परिवार को रहा है तो राणा परिवार को रहा है। इतना लंबा कोई लड़ाई आज तक नहीं लड़ा है। तो फिर से इस सब इतिहास को मान सिंह को गाली दिया जाता है, जबकि मान सिंह ने महाराणा को मदद किया था। आप अगर इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से खोजेंगे, तो शक्ति सिंह के माध्यम से मान सिंह ने महाराणा को मदद किया था। लेकिन गाली दे दिया जाता है। तो गाली भी, अगर एक हमारा अच्छा आदमी है तो एक विलेन जरूर पैदा कर दिया गया। इतिहासकारों ने ये काम किया है खासतौर पर हमको कमजोर करने के लिए। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों ने तलवार से इतिहास लिखने का प्रयास किया, कलम से लिखने का प्रयास नहीं किया। अब हम जागरूक हो रहे हैं, अब हम कलम से अपना इतिहास लिखेंगे। हम भी शिक्षा की ओर जाएंगे। हम भी कैसे आर्थिक युग में हमको कैरियर बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए हम भी काम करेंगे। और इसी तरह का छोटे छोटे मीटिंग, ये तो एक कॉन्फिडेंस के लिए इतना बड़ा मीटिंग था, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे मीटिंग होंगे, जो गाँव में होंगे, चौपालों में होंगे, वो अनवरत जारी रहेगा। राजपूतों का महाजुटान हुआ आज, महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर मोहर लगी। आगामी क्या रणनीति है? नहीं, एक तो हम लोगों ने घोषणा किया है कि हम लोग आने वाले दिन में, कहा कि सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारी है, हमारी लड़कियां जो मिडिल क्लास समाज की जो लड़कियां, क्षत्रिय समाज की, वो 10th के बाद पढ़ाने नहीं भेजते हैं। कारण अगर ढूंढिए तो पता चलता है कि उनको डर लगता है कि हमारी बेटी शहर में जाएगी तो शहर के चकाचौंध में फंस के बर्बाद हो जाएगी। कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसके कारण हम लोग पहला तय किया है, जमीन हम लोग बहुत जल्द कहीं तलाश लेंगे, और पहला काम हम लोग करेंगे कि अपने समाज के लड़कियों के लिए फ्री में रहने की सुविधा प्रदान करें, जहां रह के वो हायर एजुकेशन 10th के बाद ले सके। ये हमारा पहला प्रयास रहेगा, और आगे इसी तरह से प्रोग्राम बनते रहेंगे, काम होते रहेंगे। और राज्य भर से क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे।
और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर विभूषण शरण सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं वो भी यहाँ उपस्थित हुए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवीण सिंह जी ने इस पूरे सम्मेलन को पूरी ताकत लगाकर पूरे मेहनत से सब लोगों को एकत्रित किया और जो बातें सभा में हुई, मैं इतना ही कहूँगा कि उन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए और क्षत्रिय समाज अगर उस पर अमल करता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये ठीक है। कहना है कि हम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और पालन यह है कि हम हर समाज के लोगों को लेकर साथ चलते हैं और इसीलिए हम लोग वहाँ पर आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।